हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बजाज फाइनेंस के स्टॉक की यहाँ पे बात करेंगे। क्या फिर आग लगेगी बजाज फाइनेंस के शेयर में? अपने लो से ऑलमोस्ट डबल प्राइस के आसपास हो चुका है पिछले 2-3 महीनों के अंदर, लेकिन क्या फिर अगला ब्रेकआउट तैयार है? बात करते हैं स्टॉक को डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक दिया है, उनको क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टॉक की, बजाज फाइनेंस के स्टॉक की। सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं बजाज फाइनेंस की डिटेल। बजाज फाइनेंस एक जो बहुत ही जबरदस्त शेयर है, जिसने अभी 1800 के आसपास का लो बनाया और हाई जो है वो आपको पता ही है 3500-3600 के आसपास ही चल रहा है और करंट सिचुएशन 3400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बड़ा शेयर, प्रॉफिटेबल शेयर और जबरदस्त लोगों की पसंदीदा शेयर मैं इसको कहूंगा। आप देख सकते हो कि किस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इसने दिखाया। जब लो पे आया तो डर का माहौल था, डेफिनेटली डर का माहौल इतना था कि हम भी यहां पे आपको कह रहे थे कि अभी अवॉइड कीजिए, एक बार अप ट्रेंड आने का आपको जरूर मिलेगा। और मैं अभी आपको दिखाता हूं डिटेल। देखिए 3421 के आसपास अभी डिटेल यहां पे ट्रेड कर रहा है और अभी सिचुएशन किस तरीके से यहां पे देखने को मिल रही है बात करेंगे। उससे पहले मैं अपने एक पुराने वीडियो का रेफरेंस दूंगा जो कि जून 1 का है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब नीचे शेयर गया आपने कहा कि खरीदना नहीं चाहिए। देखिए डेफिनेटली मैं आपको बार बार जब ये डाउन साइड पोजीशन इस तरीके से लोअर हाइज बना रहा था तो मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 लेवल्स रखे हुए थे कि अभी के टाइम पे थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसमें मौका मिलेगा और आपको सेफ एंट्री के पोजीशन मिलेंगे। और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा आपको। ये जून 1 का वीडियो है, फिर से देखिए। यहां पे जो 3 लेवल्स क्रिएट किए गए थे कि जो पॉजिटिविटी आपका रिस्क मिनिमाइज होगा। देखिए एक बात ध्यान रखें, रिटेल इन्वेस्टर चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, अगर वो इन चीजों को अवॉइड करे, बॉटम फिशिंग करने की कोशिश को अवॉइड करे और हल्का सा पॉजिटिव माइंडसेट से जो है इन्वेस्टमेंट करे, ट्रेड करे, तो वो कभी मार्केट में धोखा नहीं खा सकता। इवन बजाज फाइनेंस में भी जब ये 1700-1800 के लेवल पे गिरा था तब भी हम कह रहे थे अभी रुक जाइए। पहला लेवल इसका 2200 क्लियर होना चाहिए, दूसरा 2400 और तीसरा 2600। ये 3 लेवल क्रिएट होते होते आप अपनी पोजीशन साइजेस इंक्रीज करते रहिए, लेकिन एटलीस्ट पुराने हाई को तो पार होने दीजिए। एटलीस्ट पुराना हाई जब आपका पार होगा तो आपको धीरे धीरे मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी रहेंगी। और इसने जैसे जैसे ये लेवल्स पार किए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रही। और उससे भी इंपॉर्टेंट लेवल था जो रिसेंट यहाँ पे 2800-3000 के आसपास का हाई पार किया। देखिए जब पिछले हाईज पार होते हैं यानी कि आपको क्या मिलता है, हायर हाई। और जैसे जैसे आपको हायर हाई मिलता है तो आपको लगता है यस द ट्रेंड इज रिवर्सिंग नाउ, और वो आपकी मैं कहूंगा रिस्क को कम कर देता है और आपका जो डर होता है कि मार्केट और नीचे गिरेगी तो उसको कम कर देता है। तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बजाज फाइनेंस के ऊपर पे बनाए थे जब 3400 के लेवल पे गया था एंड ऑल, जब इसमें आपको मेजर ब्रेकआउट्स लेवल मिल रहे थे। अभी डिटेल में बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की, थोड़ा सा और जानते हैं पहले बजाज फाइनेंस के बारे में। देखिए बजाज फाइनेंस को जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं एक नजर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ यहाँ पे लेके चलूंगा। बजाज फाइनेंस का टॉप का ये शेयर है, किस तरीके से होल्डिंग्स रही है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम हुई है, एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी हुई है। रिटेल निवेशकों की कितनी होल्डिंग इसमें है, तो चलते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ। म्यूचुअल फंड्स का अगर मैं डाटा देखूं तो डेफिनेटली जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स ने खूब माल यहां पे बेचा है। यानी कि अगर आप देखो 4 करोड़ 86 लाख 4 करोड़ 86 लाख शेयर्स थे, तो इन्होंने ऑलमोस्ट 50 लाख शेयर जो है मार्केट में बेचे गए हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा मार्च से लेके जून क्वार्टर में। अब क्या खरीदारी हो रही है, क्या हो रहा है वो भी देखेंगे, लेकिन दिसंबर से मार्च क्वार्टर के टाइम पे इन्होंने खरीदारी भी थोड़ा बहुत करी थी, ज्यादा खरीदारी नहीं करी थी, इस चीज को ध्यान दें। और सितंबर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पे सितंबर से ज्यादा शेयर्स बजाज फाइनेंस में म्यूचुअल फंड वालों के पास है। और जून मार्च लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखोगे तो उनके कंपैरिजन से ज्यादा शेयर जून के डाटा में भी बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड के। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का अगर मैं डाटा देखता हूं तो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने मार्च के कंपैरिजन में जून में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ऑल्दो आपको दिसंबर के कंपैरिजन में कमी
कमी देखने को मिल रही होगी, लेकिन मार्च के कंपैरिजन में जून में इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है, यानी कि धीरे धीरे अप ट्रेंड में आता है तो पॉजिटिविटी दिखती है तो लोग शेयर को खरीदते हैं। और जैसे कि आपको पता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा पेन अभी के टाइम पे आपको ज्यादा दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे लोग अपने फंड्स के एलोकेशन बहुत ही कम कर रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड वाले भी अगर खरीद रहे हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। रिस्क यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे कम खरीदारी हो रही है। तो कारोबार एंड ऑल आपने सब कुछ देखा, लेकिन मैं अब आपको इसके टेक्निकल चार्ट को आपको लेकर चलूंगा और काफी इंपॉर्टेंट ये चार्ट देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जब तक यहाँ पे ये गिरावट आई, बहुत ही बड़ी गिरावट मैं इसको कहूंगा कि 5000 के लेवल से ये शेयर गिर के कितना आ गया, बिल्कुल 1800 के लेवल पे आ गया था, 1700 समथिंग था 1800 के लेवल पे। लेकिन ये दो छोटी छोटी कैंडल ऐसा लग रहा था कि और गिरावट पेन की सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वीकली चार्ट पे देखें, आप जरा ध्यान से देखिए वीकली चार्ट में, मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। जो लास्ट टाइम पे मैं आपको 2200, 2400, 2600 का लेवल जो जून के वीडियो में मैं बात कर रहा था वो क्यों कर रहा था, और इंपॉर्टेंट यहां पे एक चीज आपने देखी होगी, जब ये प्राइस गिर रहा था तो आरएसआई थोड़ा सा पॉजिटिविटी आपको जरूर दिखा रहा था कि हाँ, एक मैं कहूंगा इसको कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस इसको कहा जाता है आरएसआई के टर्म्स में। लेकिन फिर भी अकेला आरएसआई आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता, तो प्राइस को भी थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना चाहिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता चीज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा एक बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, पानी पीने वाला सिस्टम था, उसको आप देखिए, बड़ी कैंडल और ये पानी पीने जब आया, यानी कि 2600 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट इसके लिए था। 2600 का लेवल देखिए, ये तो पास्ट की बात है। अभी जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो पुराने 2200 और 2400 के लेवल जो कह रहे थे उसकी बात को भी समझेंगे, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है जरा उसको देखिए। इतनी बड़ी तेजी के बाद कोई बड़ी करेक्शन नहीं थी, ध्यान दे इस पॉइंट को, ये पॉइंट आगे के लिए है, पास्ट का पॉइंट नहीं है। इतनी बड़ी यानी कि 1800 रुपए से 3600 रुपए तक की तेजी डबल हो गया, लेकिन कोई बड़ी करेक्शन नहीं थी। और एक करेक्शन जो मैं देख पा रहा हूं वो जुलाई से स्टार्ट हुई है। ये जुलाई की सीरीज देखिए पूरी की पूरी है करेक्शन लेग, और जो कि करेक्शन इतना बड़ा नहीं है बट एक फ्लैट करेक्शन है, इसको ध्यान दे। ये फ्लैट करेक्शन जो आपको देखने को मिल रही है, इसमें जो रेंज है वो काफी टाइट रेंज है, यानी कि अगर ये रेंज यहाँ पे पार होती है तो मैं बड़ा धमाका, बड़ा फायर इसमें देख पा रहा हूं। अब आप कहोगे यार ऐसे कैसे देख पा रहे हो, देखिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर ये लेवल पार होता है तो। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और आपको अपने रिस्क को हमेशा बचा के रखना, मैं कहूंगा सेव करके रखना होता है, कि रिस्क को मैनेज करके चलना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपको बहुत टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, टाइट मैं कहूंगा रेंज देखने को मिलती है, तो उसमें आपके पास रिस्क मिनिमम होता है। मान लीजिए आप इस लेवल के एंट्री के हिसाब से लॉन्ग पोजीशन बनाते हो तो आपका रिस्क इससे थोड़ा सा पॉइंट डाउन रखना चाहिए, यानी कि जो इसका बॉटम पॉइंट इस रेंज का इससे हल्का सा डाउन, ताकि अगर आपका उस मिनिमम पॉइंट को अगर हिट भी करे तो आपका हल्का सा डाउन रहेगा तो आपका सेव हो जाएगा। तो ये आपका स्टॉप लॉस कहां से 3100-3200 की रेंज है, और एंट्री इस अपर रेंज को पार करते हुए। बट जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आती है, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आती है, तो और जल्दी आप चीजों को समझते हो और एंट्री अर्ली भी कर सकते हो। बट उसके लिए पूरी की पूरी सीरीज टेक्निकल एनालिसिस के आपके लिए रेडी है, उसको देखिए, समझिए। और ये कुछ नहीं, आप मैं कहूंगा इनको आपका इंपल्स और करेक्शन का गेम है। इंपल्स करेक्शन अगर आप समझ गए, देखिए कितनी बड़ी इंपल्स बनी थी ये करेक्शन। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, इसकी और बेहतरीन तरीके से सिचुएशन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले उन चीजों की बात करते हैं जो मैं आपको कह रहा था, बार बार ये जो है सप्लाई डाउन गिरती जा रही है, यानी कि यहाँ पे नीचे आते जा रहा है, लोअर हाइज बनते जा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, लोअर हाइज लोअर लो की सीरीज जो हमने जून 1 के वीडियो में देखी थी वो आपको सामने दिख रही है। लेकिन क्यों हम ये कह रहे थे कि ये लेवल पार होने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से पेन की सिचुएशन आई थी वो पेन बहुत बड़ा पेन था। आप इस लेवल को फिर से देखिए, 1800 से और 2200 के लेवल में 400 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन रिस्क यहां पे आपका बहुत बड़ा रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। इस चीज को देखिए, अगर आपने 2200 के लेवल क्रॉस करने के बाद फिर से आपके पास अपॉर्चुनिटी जरूर आई थी। ये देखिए, ये ब्रेकआउट तो हुआ था, ब्रेकआउट के बाद एक बढ़िया पुल बैक भी देखने को मिला था, और उस पुल बैक के साथ साथ आप देखिए, जब तक पेन की सिचुएशन थी, डर था, तब तक एंट्री करना बहुत ही रिस्की होता है। और इस 2200 के लेवल को पार करने के बाद, जैसे कि ये 3 लेवल मैंने
क्यों आपको उस टाइम पे बताए थे 2200, 2400, 2600, क्यों? क्योंकि ये 3 लेवल्स में आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन साइज इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि ये प्रीवियस हाई लेवल है और ये हाई को धीरे धीरे पार करता गया, मजबूती आपको देखने को मिली बजाज फाइनेंस के शेयर में। अब बात करते हैं कि सिचुएशन यहां पे और नॉर्मलाइज, ये 2400 का लेवल है, फिर दोबारा मौका आपको गया, ये तो एक बार पार हुआ, दोबारा मौका मिला। देखिए ये लेवल कोई मामूली लेवल नहीं है, किसी भी लेवल को पार करने के लिए कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट होती है। मैं पूरी लाइन को इरेज करता हूं, इसको ध्यान से देखिए। ये लेवल जो है इस तक गया, टच किया, लेकिन जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि किसी भी लेवल को पार करने के लिए अगर कंसोलिडेशन मिल जाए, इस तरीके से सिचुएशन मिल जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पे अगर एंट्री आप करना चाहते हो 2500 के लेवल पे, तो आपका स्टॉप लॉस कितना है 2200 का, मात्र 300 रुपए का रिस्क आपने लिया। यहां पे सोचिए, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट। मात्र 300 रुपए का रिस्क आपने लिया और देखिए इसको कहां से 2500 से लेके ऑलमोस्ट 3100 के आसपास तक ये गया। आप कहोगे यार ये तो मेरे 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो या रिस्क मैंने 1 का लिया, डबल इसने गेन करके डेफिनेटली रखी उसके बाद फिर से करेक्शन आई और करेक्शन रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आप देखोगे दोबारा एंट्री का मौका तो 3000 एंट्री पॉइंट विद स्टॉप लॉस ऑफ 2800। यहां पे कितना रिस्क है, मात्र 200 रुपए का रिस्क आपका था, क्योंकि स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है। फिर से तेजी आई और अब मैं आपके लिए ये स्टॉक क्यों लेके आया हूं उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे, ये तो पास्ट की चीजें थी, अब जानिए करंट की चीजें है। करंट की चीजें फिर से वही बात, ब्रेकआउट के नियर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दिस इज द ब्रेकआउट लेवल, 3500 समथिंग की ये रेंज है और मैं देख पा रहा हूं इस ब्रेकआउट के लेवल को पार करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन इसमें बनती हुई। अब आप कहोगे क्या, ये जो इसका बॉटम पॉइंट है यानी कि डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब आप कहोगे कैसे, पहले इसका बॉटम पॉइंट ये था, फिर इसका बॉटम पॉइंट ये रहा और अब इसका बॉटम पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है यहां पे, और डेली में एक बार बुलिश क्रॉस बन गया, उसके बाद करेक्शन 20 के नियर सपोर्ट ले रहा, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब एंट्री कब करें, एंट्री पॉइंट भैया ब्रेकआउट के लेवल पे एंट्री करना चाहते हो तो ये पॉइंट है, अर्ली एंट्री, थोड़ा सा इंतजार, और ये 3500 की रेंज के आसपास ये पॉइंट आपके लिए बढ़िया एंट्री है। और मिनिमम स्टॉप लॉस, ये डीप स्टॉप लॉस आप थोड़ा थोड़ा अगर रिस्क और यहाँ पे अपना सेव करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा डीप स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हो 3200 के आसपास का, इसके हल्का सा डाउन यहां से, ताकि अगर हिट करने की इसको कोशिश करें तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे डाउन रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अभी ये सिचुएशन है, लेकिन मैं आपको हमेशा की तरह फिर से कहूंगा आप कुछ भी कीजिए मार्केट में, रिस्क मैनेज करना कभी मत भूलिए। मतलब अगर आप 3500 पे एंट्री कर रहे हो तो आपके ये स्टॉप लॉसेस रहने चाहिए, चाहे आप लगाओ मत, लिख के रख लो स्टॉप लॉसेस को, हाँ इससे नीचे आएगा तो मैं पेन एक्सपेक्ट करूंगा करके। तो ये समझिए अगले लेवल के पास जा रहा है, मैं अभी आपको ये बता रहा हूं ब्रेकआउट के लेवल के पास ये जा रहा है बजाज फाइनेंस का शेयर, और विद डिमांड, इंक्रीजिंग डिमांड। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।